बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है। कौन सी टीम बनेगी इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन, और जो टीम इस बार चैंपियन बनेगी वो एक साल के लिए नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 2 साल के लिए वो चैंपियन होगी। और भारत के पास बहुत बड़ा मौका है, जनूबी अफ्रीका के पास बहुत बड़ा मौका है, और हमारे पास जो मौका था, अब खबरें ये आ रही हैं कि उस मौके से भी आंखें चुराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास मौका था कि इस बदतरीन कारकर्दगी के ऊपर हम अपनी टीम की सर्जरी करें, जिसका वादा भी किया गया था, दावा भी किया गया था, लेकिन अब वो वादा और दावा जो है वो बिल्कुल खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस दावे और वादे के पीछे क्या कहानी है और खिलाड़ियों के साथ क्या क्या सलूक हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बात करेंगे कि हमारे जो बड़े अजीम प्लेयर हैं, वो प्लेयर्स जो हैं उनकी मार्केटिंग टीम्स, उनके मैनेजर्स अब एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं, पोस्ट्स लगनी शुरू हो गई हैं, तारीफें करनी शुरू हो गई हैं। बॉब्जी द किंग एक बार फिर एक्शन में आ गया, उधर से रिजवान ब्रेडमैन एक्शन में आ गया, और जनाब कोशिश की जाने लगी है कि हम सब कुछ भूल जाएं और एक बार फिर कहें कि ये हमारे टीम के जो प्लेयर्स हैं, इन्हीं के साथ हमने क्रिकेट खेलनी है और इन्हीं को हमने सपोर्ट करना है। दूसरी जानिब थोड़ी मजीद तफसीलात सामने आई हैं। हमारे सीनियर मैनेजर, टीम के सीनियर मैनेजर कम सीनियर सेलेक्टर कम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कम, और कोई कम का बंदा नहीं है लेकिन सार कम उसके साथ लगा हुआ है, यानी वहाब रियाज। उनकी भी जो रिपोर्ट है उसके हवाले से अपडेट सामने आई, और इंतज़ार किसकी रिपोर्ट का है, इंतज़ार किसकी रिपोर्ट का है, उसके हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान टीम के ऊपर हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और बड़ी सर्जरी आपको होते हुए नजर आएगी। और उस वक्त तो जब उन्होंने बयान दिया था ना, जब पाकिस्तान इंडिया से ताज़ा ताज़ा मैच हारा था, तो उस वक्त जब उन्होंने बयान दिया था तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये जाते ही कुछ कारनामा सर अंजाम दे देंगे और कोई बहुत बड़ा इनकी तरफ से एक्शन सामने आएगा। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, आजम खान, इनमें से कोई हमें क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के करीब जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो और इनकी तनख्वाहें जब्त कर ली जाएंगी और इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे और सजाएं दी जाएंगी, मतलब इस किस्म के। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे कहते थे, मुझे कमेंट्स में भी कहते थे, बाबर आजम, बाबर भाई, इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, ये सब लोग टीम का हिस्सा रहेंगे, ये पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे और सब कुछ वैसे का वैसे होगा, सिर्फ एक आध को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा और उसके बाद फिर सब कुछ जो है वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो एक कहानी डाली गई कि जनाब बाबर आजम साहब जो है, उनको उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि मियाँ तुम पाकिस्तान ना आओ, फौरी तौर पे पाकिस्तान आओगे तो तुम्हारी इज्जत बेइज्जती का मामला बन जाएगा, तो अभी तुम कम से कम 10-12 दिन वहीं पे रहो। और जो बड़े आला कारकर्दगी का जो मुजाहरा करने वाले प्लेयर्स थे, उनको भी मशवरा दिया गया कि आप ये बहाना बनाएं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, बात ज़रा पुरानी होने दें। और जैसे ही बात थोड़ी पुरानी होगी आप आइएगा, सदके जाएं आपकी मार्केटिंग टीम के ऊपर, आपकी ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी पोस्टें लगेंगी, आपकी रीलें चलेंगी, और उसके बाद लोग भूल जाएंगे। एक बार फिर लोग कहेंगे कि यार बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट अधूरी है, रिजवान तो हमारा ब्रेडमैन है और इसके बगैर तो हम क्रिकेट देख ही नहीं सकते, खेल ही नहीं सकते। ये पहला काम था, ठीक है, ताकि कोई किसी किस्म का फौरी एक्शन लेने का प्रेशर ही ना पड़े। अब सब लोग कह रहे थे कि जी
ये पहले तो ये अभी आए नहीं है, फिर उसके बाद ईद की छुट्टियां आ गई, उससे पहले जनाब पता चला कि पाकिस्तान जब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो पीसीबी में रात गए तक मीटिंग्स होती रही और फैसला किया गया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फला नहीं करना। अभी तक सिर्फ एक फैसला हुआ है पीसीबी ने, जिसको मैं कहता हूं कि कुछ बेहतर फैसला है, और वो फैसला भी अब देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कितनी होती है, उसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है। सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान की बदतरीन T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बाद, खिलाड़ियों के आपस में वाज़े तौर पर ग्रुप बंदी होने के बावजूद, एक दूसरे से बातचीत ना करने के बावजूद, पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक काम हुआ कि आइंदा से हम उसको सिलेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। अच्छा, अब ये भी देखते हैं कि भाई क्या मतलब कोई खेलेगा या नहीं खेलेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट अपना खिलाएंगे या मुकाबले में आ जाएगा कि जी हमारा तो जो है वो उनके साथ मुआहदा हो रहा है, काउंटी क्रिकेट के साथ, फलां काउंटी के साथ मुआहदा हो रहा है, हमें एग्जेम्प्ट कर दिया जाए यहां से लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट से, हम इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छी है, उसका ज्यादा फायदा होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, क्योंकि यहां डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा नहीं मिलता भाई, इनके जुबानों पे खून लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, जब तक नहीं मिलेगा ये घर से बाहर नहीं निकलते, ये घर से बाहर नहीं निकलते। तो यहां ये डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेलेंगे जिसकी 200-200 रुपए टिकट है, जिसकी 50-50 हजार रुपए महीने की तनख्वाह है, उस पे ये नहीं खेलेंगे। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा जी कि हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी कुछ इजाफा करने की कोशिश करेंगे, उनको ज्यादा तनख्वाहें देंगे ताकि लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इसके अलावा आपको कुछ नजर आया? हमारे वो साहब आ गए हैं जी जिनका नाम है वहाब रियाज साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब उस रिपोर्ट को ही लेके सब कह रहे हैं उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा जी कोऑर्डिनेशन नहीं थी टीम के अंदर। ठीक है, टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जीत का जज्बा नहीं था, खिलाड़ी जो थे वो अपनी स्किल के मुताबिक नहीं खेले, और खिलाड़ियों ने जो है वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। और ये जो टीम की परफॉर्मेंस है ये बिलो द एवरेज रही। इंडिया के खिलाफ मैच जो है वो पाकिस्तान ने पहले से ही उम्मीद छोड़ दी, आखिर दम तक पाकिस्तान की टीम लड़ी नहीं। ये मसले मसाइल हैं, अपना कुछ नहीं बताया उन्होंने कि मैं इन तोहफों को लेके रात को 2-2 बजे तक जो है वो कवाली कैफे में लेके फिरता रहा, और इनको कोई किसी किस्म का इन पे कर्फ्यू टाइम नहीं था। जो कहता था वो कहते खंगी जाओ तो लंगी जाओ, वो वाला हिसाब किताब, तो ऊपर ऊपर खाई जाओ तो बिचो रौला पाई जाओ, वो वाला हिसाब किताब। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। वो मंसूर राणा साहब जो हैं वो भी इजाजतें देते रहे इनको। सुबह मैच होता था 10 बजे, रात को 1:30 बजे 2 बजे ये रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे होते थे और $25-25 पे बिक रहे होते थे। उसका कोई हिसाब नहीं है, ना पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, पूछने वाला भी कोई नहीं है। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। और अब खबर आ गई है कि पहले खबर आ रही थी बाबर आजम भी नहीं खेलेंगे टेस्ट सीरीज में, फलाना भी नहीं खेलेगा, फलाना भी नहीं खेलेगा, तीनों सीनियर प्लेयर्स को टेस्ट सीरीज से बाहर किया जा रहा है, ये खबरें आई। अब जैसे ही टाइम थोड़ा सा दूर हुआ है, अब जनाब बाबर आजम की मार्केटिंग टीम ने यह खबर दे दी है मीडिया को कि बाबर आजम अगस्त के तीसरे हफ्ते में जो शुरू होने वाली सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसमें 2 टेस्ट मैच हैं, उसमें वो दस्तयाब होंगे टीम को। तालियां, ताबड़ 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 तालियां, वाह जी वाह। बॉब्जी द किंग एक्शन में आ गए, ये बॉब्जी द किंग साहब एक्शन में आ गए। आज वो जनाब नेशनल क्रिकेट एकेडमी का कितना बड़ा यार, मतलब कितना मर्तबा बड़ा होगा कि आज बाबर आजम अमेरिका से सीधे आए हैं और वो आके उन्होंने एक दिन सिर्फ रेस्ट किया और आके उन्होंने अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी शुरू कर दी है। ये लिखा हुआ है बाकायदा कि बाकायदा उन्होंने फिटनेस पे तवज्जो देनी शुरू कर दी है। और आज वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आए, पाकिस्तान के कप्तान, मसूफ अभी तक कप्तान लिखवाते हैं नाम के साथ, पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन। और ये 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी गई भाइयों, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं,
क्योंकि यही कहा जा रहा है कि बाबर आजम ही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का सवा सत्यानाश बल्कि डेढ़ सत्यानाश करने के लिए अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार भी हैं। और बहुत सारे उनके चाहने वाले जो कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट ने तो आज तक बाबर आजम के अलावा कोई बड़ा खिलाड़ी पैदा ही नहीं किया, इतना बड़ा खिलाड़ी, वो मौसूफ 2025 में भी आपकी टीम को इसी तरह इज्जत अफजाई आपकी टीम की करवाएंगे और वो इज्जत अफजाई मुल्क के अंदर होगी। अब मसला ये है कि उसमें 8 की 8 टॉप टीमें होंगी, मतलब कोई नेपाल वगैरह नहीं होगी, कोई छोटी मोटी टीम होती तो हम उससे हारते, तो मतलब छोटी टीमों से हारे वगैरह मजा नहीं आता ना। तो बाबर आजम की कप्तानी का मजा भी नहीं आएगा जब तक हम किसी छोटी टीम से हारेंगे नहीं, क्योंकि ये टॉप 8 टीमें होनी है। बहरहाल अब वो साहब जनाब एक्शन में नजर आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भी अवेलेबल हूं। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में मोहम्मद रिजवान पिशावर में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तालियां। और इतना अजीम कारनामा यार, इतना अजीम कारनामा कि 70-70 लाख रुपया हारने के बावजूद इनको मिल रहा है। यार क्या कमाल गेम है यार, मैं तो यकीन करें सदके जाऊं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इतने गुस्से में ये कह के करें पकड़ो अपना 70 लाख रुपया, मुंह पे मारते हैं हम तुम्हारा 70 लाख रुपया जो तुमने पाकिस्तान टीम को वहां पे शिकस्त दी। ये मैच फीस की मद में, ये ट्रैवलिंग की मद में, ये फलाने डेली अलाउंसेस के मद में, ये 70 लाख किसी का बन रहा है, किसी का 50 लाख बन रहा है। ठीक है जी, ये सब कुछ, ये इतने तोहफे लेके माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल है, पाकिस्तान की टीम मुल्क में वापस आ गई, कुछ भी नहीं हुआ। बाबर आजम आके प्रैक्टिस शुरू कर दी, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए अवेलेबल हो गए। जो आपके वहाब रियाज, उन्होंने भी एक लीगल नोटिस भेज दिया मुबशर लुकमान को, बाबर आजम ने भी लीगल नोटिस भेज दिया। दुनिया वर्ल्ड कप देख रही है, वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, भारत वर्ल्ड चैंपियन बनने के करीब है और जिसका मुकाबला भारत के साथ होता है उसका बॉब्जी द किंग बैक इन द एक्शन। और पोस्टें क्या लगाई जा रही हैं, बॉब्जी स्पॉटेड इन सऊदी अरेबिया, ग्लोबल ब्रांड है बाबर आजम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यार ऐसे ब्रांड है। और ब्रांड वो होता है जो मुल्क के लिए रोता है। वो रोहित शर्मा को देखो, 2022 में अपने हारने पे रोया था, 2024 में अपनी टीम के सेमीफाइनल जीतने पे खुशी से रोया है। आपको तो इतनी शर्म नहीं है कि कोई एक्सक्यूज ही कर ले, कोई सॉरी कर ले, मीडिया पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता बाबर आजम, मुल्क के सामने हाथ जोड़ के कहता मैं माफी मांगता हूं कि हमारी टीम में अपनी टीम की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। इतनी तो गैरत होनी चाहिए यार। मैं बहुत मजबूरी में ये काम किया, ये जो क्रॉस लगाया, यकीन करें, वरना मैं ह्यूमैनिटी की इज्जत करता हूं, इंसानियत की इज्जत करता हूं, लेकिन ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, उसके बाद आप आके दिखाते हैं आप बॉब्जी द किंग हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। हम वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे, जो अच्छी टीम खेलेगी उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का जो आप सर्जरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं ना भाई, अपने अपने घरों में अपनी अपनी सर्जरी करवा लो। और पता किसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी हमें, मुझे और आपको अपने दिमाग की सर्जरी करवाने की जरूरत है, जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में गंद दूर होके और नई टीम बन के और एक कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें अपने दिमाग की सर्जरी की जरूरत होगी। और मेरे ख्याल में उन्होंने हमारे लिए ही कहा था कि हमारे चेयरमैन साहब ने कि भाई आप लोग जो सर्जरी की तवक्को कर रहे हैं वाकई ज़रूरत है और बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। और आपको पता है दिमाग की सर्जरी सबसे बड़ी सर्जरी होती है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।